सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज हम आपके साथ जुड़े हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो इसके लाभ हैं वो इतने अच्छे लाभ हैं कि जब आप उन लाभों को जानेंगे तो आप इसे डेली अपने इस मुद्रा को करना प्रारंभ कर देंगे। यह मुद्रा एक अलौकिक मुद्रा है। अलौकिक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह मुद्रा बहुत ही प्राचीन समय से चली आ रही है और इसका जो लाभ है वह 100% है। यह मुद्रा हम इसका नाम जानते हैं तो इसका नाम है त्रैलोक्य मोहिनी मुद्रा। हम इसे जगमोहिनी मुद्रा या आकर्षण मुद्रा के रूप में भी जानते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इसका अर्थ क्या है या इसको हम किस रूप में डिवाइड कर सकते हैं। आकर्षण, जिसको आप जान रहे होंगे कि आकर्षण का क्या अर्थ है। आकर्षण एक ऐसी स्थिति है जिस अवस्था, स्थिति या वस्तु किसी भी चीज को देखकर, किसी भी वस्तु को देखकर, किसी भी व्यक्ति को देखकर हमारा मन उस पर मोह लेता है या उस पर मंत्र मुक्त हो जाता है, उसे हम आकर्षण कहते हैं। तो इस स्थिति को, इस मुद्रा को लगाकर हमारे शरीर की स्थिति, हमारे मन की स्थिति या हमारे जो पॉजिटिविटी है वो आकर्षित हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। हम सकारात्मकता की ओर चले जाते हैं। यही है जो हमारी त्रैलोक्य मोहिनी मुद्रा है। अब मोहिनी यानी कि मोहन करने वाली, सुंदर लगने वाली। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई व्यक्ति होता है, वह भाषण दे रहा है, लेक्चर दे रहा है। उदाहरण के तौर पे हम आपको समझा रहे हैं, वह लेक्चर दे रहा है, वह इतना अच्छा लेक्चर देता है कि हम उसके प्रति मंत्र मुक्त हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं कि वह कितना अच्छा लेक्चर दे रहा है। वही है मोहन करने वाला, वही है उसकी स्थिति, वही उसके भाव। और दूसरी तरफ एक दूसरा व्यक्ति लेक्चर दे रहा है परंतु वह बहुत ही नेगेटिव है, उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। उसके उपरांत हम ये भी सोचते हैं कि यह कितना नेगेटिव है, इसके लेक्चर इतने अच्छे नहीं हैं, और कोई उस कटु वचन को सुनना पसंद नहीं करता। दोनों साथ में लेक्चर दे रहे हैं परंतु प्रभाव किसका ज्यादा होगा? जो आकर्षण का केंद्र होगा। और वही आकर्षण का केंद्र बनता है मुद्रा के कारण, अपनी शरीर की स्थिति के कारण। और जिसकी हम बात कर रहे थे वही है त्रैलोक्य मोहिनी मुद्रा। त्रैलोक्य मोहिनी मुद्रा किस रूप में की जाती है, किस स्थिति में की जाती है, इस सारी चीजों में हम चर्चा करेंगे। उसको करने का क्या समय है, किस रूप में हम उसको करते हैं, और हम जानेंगे कि इसके क्या लाभ है। जो हमारी आकर्षण क्षमता होती है, अब हम आकर्षण की बात करते हैं। यदि हम आकर्षित हैं, ये दो चीजों पे होती है। या हम किसी के प्रति इतना आकर्षित हो जाए कि हमारा सारा मन, लगन, जो हमारी सोच है, शक्ति है, वो सारे उसी चीज के लिए हो जाए। या हम अपने को इतना मोहित कर दे, इतना आकर्षित कर दे कि सारे लोग हमारी तरफ आकर्षित हों। अब जरूरी नहीं है कि हम अपने मुखमंडल से इतना आकर्षित है, इतने सुंदर है कि सारे लोग हमारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसके कई चीजें हो सकती हैं, जैसे हमारा बोलना, हमारा चलना फिरना, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड और हमारी शकल सूरत। काफी चीजों पे फर्क पड़ता है। आजकल आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर कई सारी चीजें आ रही हैं और कई सारी वीडियोस बन रहे हैं कि हमें दूसरे को किस प्रकार से मंत्र मुक्त करना है, दूसरे को किस प्रकार से आकर्षित करना है। परंतु यह कोई नहीं बनाता कि हमें अपने को कैसे आकर्षित करना है। यह मुद्रा हमें बताती है कि हमें अपने आप को किस प्रकार से आकर्षित होना है, कि कोई हमारी तरफ अट्रैक्टिव हो, आकर्षित हो।
हमें अपने आप को किस प्रकार से, किस स्थिति के साथ बनाए रखना है कि हमारी जो शरीर की स्थिति हो, हमारे विचारों की स्थिति हो, हमारे रूपरेखा की स्थिति हो, वो पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, आकर्षण के केंद्र बने। तो यही स्थिति है। हम उदाहरण के तौर पे आपको समझाते हैं। जैसे कि एक कमरा है, उस पर चारों तरफ अंधेरा है, तो हम अंधेरा को दूर करने के लिए एक दीपक जला सकते हैं। अब हम अंधेरे को दूर कैसे कर सकते हैं? वो एक दीपक के माध्यम से। अब अंधेरे को तो हम हटा नहीं सकते, परंतु दीपक को जलाकर पूरे जो कमरा है उस पर उजाला तो फैला सकते हैं। तो यही स्थिति है कि हमें दूसरे को आकर्षित का केंद्र बनाना है कि दूसरा हमारे ओर आकर्षित हो, ना कि हम दूसरे की ओर आकर्षित हो। और जब हम अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ, अपने जो गुड एटीट्यूड है उसके साथ, जो हमारा रहन सहन, बोलना चालना है उसके साथ अपने आप को आकर्षित कर देते हैं, तो हमारी जो शरीर की स्थिति है वो बहुत ही एक्टिव हो जाती है। हमारा जो ध्यान है वो एक्टिव हो जाता है। अब बात करते हैं कि जो मुद्रा है इसे करना कैसे है। सबसे पहले आपको सुखासन में बैठ जाना है, या आप कोई भी स्थिति में बैठ जाइए। आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमारे जो रीढ़ की हड्डी है वो किस प्रकार से सीधी है। अब हमें अपने शरीर को रिलैक्स करना है। एक लंबा गहरा सांस लेकर और लंबा गहरा सांस छोड़कर रिलैक्स किया। अब आपको क्या करना है? अपने चारों उंगलियों की, दोनों हाथों की चारों उंगलियों को फोल्ड कर देना है अंदर की ओर और आपस में इस प्रकार से मिला देना है। अंगूठा ऊपर की ओर होना चाहिए और यह स्थिति होती है आपकी त्रिलोक्य मोहिनी मुद्रा की। इस अवस्था में आपको आंखों को बंद कर देना, यही अवस्था है। अंगूठे ऊपर की ओर रहेंगे और ध्यान लगाना है अपने आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं। आज्ञा चक्र वह स्थान जहां पर हम तिलक लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं। इसे हम थर्ड आई भी कहते हैं। यहां पर आपको ध्यान लगाना है, स्थिति को देखते हुए। अब लंबा गहरा सांस लीजिए और जिस भी रूप रेखा, स्थान, वस्तु आदि को आप आकर्षण का केंद्र मानते हैं उसको देखने का प्रयास कीजिए। उसको देखिए, महसूस कीजिए कि यह वस्तु हमारी है और हमारी तरफ आकर्षित होती है। इस स्थिति को करते रहे। और यदि आपको किसी भी वस्तु स्थान, प्राण, किसी पे भी ध्यान नहीं लगाना, तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लगाएं और इस स्थिति में बने रहें। नित्य प्रतिदिन इस मुद्रा को करें। धीरे से आंखें खोलें और दोनों हाथों को घर्षण कीजिए। और रिलैक्स कीजिए। ये थी हमारी आकर्षण मुद्रा, जगमोहिनी मुद्रा या त्रिलोक्य मोहिनी मुद्रा, जो भी हम कहें, तीनों इसके नाम हैं। ऐसे इसको करना है, ये इसकी विधि है, इसके करने का एक तरीका है। इसका कोई समय नहीं है। आप इसे सुबह भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। परंतु स्थिति एक इसकी बनी हुई है कि जब भी आप करें
तो आपकी कमर एकदम सीधी हो और आपको इस पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। हम जान लेते हैं कि जो अभी तक हमने जाना कि इसकी स्थिति, इसकी जो समय है या इसका जो करने का तरीका है, आप लोग उसे कितना जान चुके हैं। यदि आप उसे जान चुके हैं तो कमेंट्स जरूर करें कि आपको इससे कितना लाभ प्राप्त हो रहा है। जब आप कमेंट्स करते हैं तो हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियो से कितना सीख रहे हैं और हमें भी सीखने का मौका मिलता है। जब आप हमें बताते हैं कि आपको इस चीज से इतना लाभ मिल रहा है तो हमें भी सीखने को मिलता है कि हमें आगे आपके लिए कौन सी वीडियो को लेके आना चाहिए। अब हम जान लेते हैं इसके अद्भुत फायदे। अभी आप वेट कर रहे थे कि अभी आपने कहा था कि सबसे पहले आप कह रहे थे कि इसके अद्भुत फायदे, तो अद्भुत फायदे हैं क्या? इसके जो इतने लाभ हैं कि सबसे पहला जो लाभ है वो है हमारी स्किन। जो हमारी स्किन होती है वो बहुत ही ज्यादा ग्लो अप हो जाती है, ग्लो होने लगता है। हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होने लगता है। जो हमारे देवी देवता है, जो हमारे गॉड है, भगवान है, जिनको भी हम मानते हैं, उनका यदि हम आवाहन इस मुद्रा के माध्यम से करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखते हैं, आपको आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है वो आकर्षित हो जाता है, आकर्षण का केंद्र बन जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है। तो अपने सकारात्मक एटीट्यूड को बनाने के लिए, अपने शरीर की स्थिति को सही रखने के लिए, अपने फेस को ग्लो करने के लिए, अपने चेहरे की मुस्कुराहट को बनाए रखने के लिए, अपने ध्यान को एकत्रित करने के लिए, और यदि आप समझते हैं कि आपको कोई आकर्षण का केंद्र माने तो आपको इस मुद्रा को जरूर करना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ साथ हमारे जो थिंकिंग है, जो विचार है, वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं। हमारे एक दूसरे के प्रति जो सोच होती है वो भी सकारात्मक हो जाती है, और जब हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है तो हमारे चारों तरफ का जो माहौल है वो भी सकारात्मक हो जाता है। तो सकारात्मक बनाए रखने के लिए अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, तो आपको इस मुद्रा को जरूर करना है। और इस मुद्रा को अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी फैमिली से रिलेटेड है उनको जरूर भेजिएगा। पूर्ण रूप से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, और कम से कम यदि आप 15 दिन इसे करते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। आप इसे सुबह उठकर करें, दिन में करें, शाम को करें, कभी भी करें, परंतु आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी जो बॉडी पोस्चर है वो सीधा रहे, आपकी कमर एकदम सीधी रहे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरि ओम।